राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल के हॉस्पिटल अटेंडेंट 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनकी 6 सूत्री मांगे हैं, जिन्हें पूरा करवाने के लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हॉस्पिटल अटेंडेंट ने सैकड़ों की संख्या में जमकर नारेबाजी की। राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल के बाहर हम आज आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आउटसोर्स कर्मचारी अस्पताल परिचालक संघ के कुछ लोग, जो अपनी 6 सूत्री मांगों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जब से यहाँ मीडिया आई है तब से यहाँ गार्ड मीडिया को अंदर जाने से रोक रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से गार्डों की हुजूम लगी हुई है। लगातार गार्ड जो है यहाँ पर मीडिया को अंदर आने से रोका जा रहा है। यहाँ ये बोला जाता है कि पीआरओ की परमिशन लेने के बाद मीडिया अंदर आएगी, लिखित रूप से एक आदेश देना पड़ेगा, उस आदेश के चलते पूरी मीडिया को अंदर आने दिया जाएगा। केंद्र स्तर के इस सरकारी अस्पताल में इस तरह का व्यवहार अगर मीडिया के साथ हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ किस तरह का व्यवहार यहाँ के गार्ड करेंगे। आपको बता दें, बीते दिनों यहाँ गार्डों के बीच में भी आपस में हुजूम लगा था, लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें मीडिया ने बढ़ चढ़कर इनकी मांगों को सरकार के सामने रखा था। दुर्व्यवहार को भी मीडिया ने सभी के सामने समक्ष पेश किया था। अब ये सोचने वाली बात यह है कि एम्स के प्रशासन इस पर क्या कड़ा कदम उठा सकते हैं। हम लोगों का मांग ये है कि हमारा जो 2.5 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, हम संस्था से पहली बात तो हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इंटेलिजेंट जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया करके एक टेंडर जो लेते हैं उसका हम कर्मचारी हैं। यहाँ पे आउटसोर्स से रखे गए हैं और किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को ऐसा लगभग 9 साल, 8 साल, 5 साल हो गया है। तो हम लोगों ने कहा कि 2.5 साल से जो हमारा वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतन वृद्धि किया जाए, क्योंकि 6 महीना में प्रावधान है कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़े। कोई भी संस्था में आप देखोगे कि पेमेंट बढ़ता है, लेकिन यहाँ हमारा 16,700 वेतन था, जिसको काट करके 14,300 कर दिया गया। हम लोगों ने इसके लिए बहुत मांग किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बढ़ाने वेतन वृद्धि को लेकर बोल भी रहे हैं, लेकिन अब हमारा ये भी कहना है कि एटलीस्ट जो वेतन आप काट दिए उसको हमको जो प्रदान हो रहा था वो तो दीजिए हमको। और दूसरा हो गया, हमारा समय परिवर्तन कर दिया गया। तो समय परिवर्तन को लेकर भी हम बोल रहे हैं कि हमारा समय परिवर्तन ऐसा रात का हो गया है, मतलब जो चल रहा था पुराना समय 2014-15 से वो चलने दीजिए, क्योंकि हमारा जो रात का दिन का आना जाने के कारण हमारी बहुत सारे अंदर बहुत कर्मचारी बैठे हुए हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं, आप लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। कई मीडिया है जिसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। हमारा इस समस्या को फिर कौन सुनेगा? कैसे पब्लिक तक, मंत्री नेता तक हमारा बात जाएगा, क्योंकि ये लोग आने नहीं दे रहे हैं। देखिए हम रोड के बाहर कैसा खड़े होकर बात कर रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन, एम्स के सिक्योरिटी गार्ड हमको धक्का मार के बाहर भगाने के प्लान में है। हमारी मांग को पूरा नहीं करके नए लोगों को भर्ती करना चालू कर रहे हैं, हमको नोटिस दे रहे हैं। तो जो हमारा जीवन, घर परिवार, जो जीवन निर्वहन हो रहा है इसी की कमाई से, इसी के द्वारा, तो हम जो इतने साल, इतने वर्ष इसी के उम्मीद में, इसी के आशा में दिए हैं, अब हम क्या करें आगे और कहाँ जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है। हम सभी एम्स में हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। हम एक आउटसोर्स एजेंसी के जरिए एम्स में काम करें। आज से हमें कम से 6 से 7 साल हो गया हम यहीं पर ही काम कर रहे हैं, जबकि हमारी परेशानी सुनने वाला यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। हम अगर यहाँ ड्यूटी के दौरान गिर जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाता है, उसका भी हमें यहाँ पर पैसे दे करके इलाज कराना पड़ता है। जब इतनी बड़ी संस्था है फिर भी हम अपना ही पैसा दे रहे हैं। हम खुद समाज सेवी के रूप में कार्य करते हैं, उसके बाद हमें ही कुछ सुविधा नहीं मिलती। इसलिए हम सभी ये मांग लेकर बैठे हुए हैं। इन सब के लिए हमने बात करने के लिए सर के पास गए थे, तो उन्होंने अचानक हमारा ड्यूटी भी परिवर्तन कर दिया। हमारा ड्यूटी परिवर्तन कर दिया गया कि नहीं, तुम ये नियमित कर्मचारी के समान नहीं हो, तुम अलग काम करोगे, इसका अलग नियम होता है। ये सब बोल करके हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सब ने इसके लिए सर के पास गए थे, जो हमारा ड्यूटी परिवर्तन किया। वो सर तो मिले नहीं। उसके बाद हमारे प्रशासनिक अधिकारी सर जो आए, उनका यही कहना था कि तुम लोग आउटसोर्स एजेंसी से हो, तुम लोग को अभी के अभी धक्का मार के सबको बाहर निकाल दिए हो, नौकरी से सबको बाहर निकाल जाएगा, दादागिरी करने आते हो, ऐसा बोलकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आप सबसे निवेदन, हम यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी निवासी हैं, सब के सब छत्तीसगढ़िया हैं, और यहाँ से अभी से नहीं, हम लोग 7-8 साल से ऊपर हो चुका है हम सभी को। फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, ना नेता सुनवाई अभी तक किया है, ना मंत्री किया है। हमें यहाँ पर बोलने के लिए मीडिया के पास भी नहीं जाने दिया जाता। मीडिया को हमारे गेट के अंदर आने से मना कर दिया गया है। अभी यहाँ पर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन का जोर तोड़ चल रहा है। यहाँ पर जोरों से पुलिस की आवाजाही चल रही है, और वो आए हुए हैं। हमें अभी बार बार पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि तुम लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, अन्यथा हम सभी आपको गाड़ी में भर के बाहर कर दिए जाएंगे। मेरा नाम लोकेश सिंह राजपूत है।
कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ शांतनु रॉय, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।